ये सीसीटीवी उन दो लोगों का जो दिल्ली में इंसानी लाश के टुकड़े फेंक रहे थे, माँ और बेटी, जिन्होंने इंसानी टुकड़ों को दिल्ली में ठिकाने लगाया। हैरत की बात ये, जिस इंसान के टुकड़ों को इधर उधर ठिकाने लगाया जा रहा था वो इस बेटे का पिता है। इन टुकड़ों को दिल्ली पुलिस 6 महीने से बटोर रही थी। टुकड़े जब बरामद हुए तो पता चला कि सौतेले बेटे ने पिता को 10 टुकड़ों में काट डाला। ठीक वैसा ही कांड जैसा श्रद्धा मर्डर केस का था। ये टुकड़े कांड 2 था। न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे 3-4 दिन में इन्होंने, और जो खोपड़ी थी उनको उन्होंने, ताकि वो ना मिल जाए, उसको गाड़ने की थोड़ा सा गड्ढा बना के उसको उसमें गाड़ दिया। तो कुल मिला के करीब 8-10 इन्होंने टुकड़े किए। सीसीटीवी में नजर आया कि बेटा पिता के लाश के टुकड़े को थैले में फेंकता है और साथ में कुछ कदम दूरी पर माँ पीछे चल रही है। दोनों के हाथ में कुछ ऐसा है जो बारी बारी से खाली मैदान जैसी जगह पर फेंका जा रहा था। पहली नजर में आप यही सोचेंगे कि किसी कूड़े को फेंकने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अंजन दास के टुकड़ों को ठिकाने लगाया और पिछले कई महीनों से ऐसा किया जा रहा था। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रामलीला मैदान में मानव सिर मिला, जिसके बाद पुलिस ने टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार के बाद फिर से मानव अंग मिले। पुलिस की माने तो मानव अंग मिले, जिसके बाद से पता लगा कि इसे किसी फ्रिज में रखा गया था। पूनम और दीपक, जिन्होंने अंजन दास को बेरहमी से मार दिया, और मारा इसलिए क्योंकि वो शराब का आदी था, जिसकी कई महिलाओं से संबंध थे। 30 मई को इसको पूनम के घर में इसलिए इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की भी तलाश जारी है। पुलिस की माने तो पहले अंजन दास को शराब में नशीली गोलियां पिलाई गई, जिसके बाद उसकी हत्या की गई और चाकू से उसके शरीर के टुकड़े किए गए। अंजन दास के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। एक बार फिर वैसा ही कांड दिखा जैसा आफ्ताब ने किया, लेकिन इस बार दीपक था। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? पर आपको सब पता था? मारा किसने? आपको सब पता था? इन टुकड़ों को इन्होंने एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह फेंके। दीपक, जो कि अंजन दास का सौतेला बेटा है, और पूनम उसकी दूसरी पत्नी है, इन्होंने इस फ्रिज में अंजन दास के टुकड़ों को रखा था। 1 जून 2022 की वो तारीख थी जब ये सीसीटीवी सामने आया और इसे सीसीटीवी के आधार पर इसका खुलासा हुआ। आज से करीब 6 महीने पहले पुलिस को गंदे नाले में इंसानी लाश के टुकड़े मिले। 7 जून को एक बार फिर अगले ही दिन हाथ के टुकड़ा मिला। फिर पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो एक औरत और नौजवान के हाथ में कुछ थैले फेंकते पुलिस को सीसीटीवी हाथ लगे। पुलिस 3-4 महीने से सीसीटीवी को खंगालने में जुटी रही और इस सीसीटीवी में माँ और बेटे नजर आए। इस बार हाथ खाली था, लेकिन पुलिस दीपक और पूनम तक पहुंच गई तो वह फ्रिज में मिल गया जहां शव को रखा गया। घर में इसी फ्रिज में अंजन दास के शव की लाश के टुकड़े किए गए और इसे फ्रीजर में रखा गया। दावा है कि अंजन बहू और दीपक की बीवी पर बुरी नजर रखता था। उसके कई नाजायज रिश्ते थे, जिसके बाद मई 2022 में दोनों ने अंजन दास को मौत की नींद सुला दी। और फिर दिल्ली में टुकड़े टुकड़े हत्याकांड पार्ट 2 सामने आ गया, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है तो रिश्ते भी तार तार हो गए। श्रद्धा मर्डर केस में एक तरफ प्यार का रिश्ता तार तार हुआ और यहाँ माँ बेटी जैसा संबंध, पिता पत्नी जैसा रिश्ता तार तार